morning children. Take out your Face the Facts book. Today we are going to do unit number 9 which is the word and unit 10 which is mind boggler. So we start with lesson number 38 which is India's neighbors. India's neighbors means जो इंडिया के जो पास में नेबर्स हैं यानी कि इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं जो इंडिया के जो पास में देश हैं उनके बारे में जिससे इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता हो या थोड़े पास ही में जो हो उनके बारे में हम पढ़ेंगे. There are many neighboring countries of India. Little information about them have been given below. तो भारत के पड़ोस में बहुत सारे देश हैं तो उनके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दी हुई है. Read the statement and fill the blanks with the suitable words given. तो यहाँ पे जो हमारे पड़ोसी देश हैं इंडिया के उनके बारे में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमको फिल करना है. ठीक है, तो उसका हेल्प बॉक्स की हमको हेल्प से उनके बारे में देश के बारे में कुछ दिया हुआ उसको हमको फिल करना है. तो फर्स्ट है बेटा, टका इज द करेंसी ऑफ डैश. टका जो है वो जैसे हमारे देश की करेंसी है जो हम पैसे यूज करते हैं उसे हम लोग रुपी कहते हैं, है ना. तो टका किस देश में बोला जाता है? तो टका जो है वो बांग्लादेश में बोला जाता है. तो इसका फर्स्ट का क्या हो जाएगा? टका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश. अब नेक्स्ट है आपका नेपिडो इज द कैपिटल ऑफ. नेपिडो किस देश की कैपिटल है? तो उसका आंसर है म्यांमार. ठीक है, म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो. ठीक है, फिर थर्ड है डैश इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. अब बांग्लादेश की कैपिटल कौन सी है? तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका. ठीक है, वहां की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना. ठीक है, फिर फोर्थ है द कैपिटल ऑफ भूटान. भूटान की कैपिटल क्या है? तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू. ओके, फिर माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन. जो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो किस देश में लाई करता है? माउंट एवरेस्ट लाइज इन इज लोकेटेड इन नेपाल. ठीक है, फिर द ग्रेट वॉल इज लोकेटेड इन. ग्रेट वॉल का आपने नाम सुना होगा, तो वो कहाँ पे लोकेट करती है? तो ग्रेट वॉल कहाँ की है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. ठीक है, तो ग्रेट वॉल इज लोकेटेड इन, यहाँ पे आप लिख देंगे चाइना. डैश इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद. ओके, फिर काबुल इज द कैपिटल ऑफ डैश. काबुल किस देश की कैपिटल है? काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल है. द करेंसी ऑफ श्रीलंका इज. और करेंसी जो श्रीलंका की करेंसी जैसे बांग्लादेश की अभी हमने देखा टका थी, तो वैसे श्रीलंका की करेंसी क्या है? तो श्रीलंका की करेंसी भी रुपी ही है. ठीक है, फिर टेंथ है द कैपिटल ऑफ नेपाल इज. नेपाल की कैपिटल क्या है? तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू. ओके बेटा, फिर बेटा आपका ये आईक्यू क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका की कैपिटल क्या है? तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो. ओके, यहाँ पे हमको फैक्ट टू नो दिया हुआ है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन एवर बिल्ट बाय ह्यूमन हैंड्स. इट इज 6350 किलोमीटर लॉन्ग. जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन है ह्यूमन द्वारा बनाया गया. ठीक है, उसकी कितनी लंबाई है? इट इज 6350 किलोमीटर लॉन्ग. तो ये जानकारी आप ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है इट इज द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन मेड बाय ह्यूमन हैंड. ओके, अब आपके नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आते हैं लेसन नंबर 39. वो क्या है? फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. यहाँ पे अलग अलग जैसे हमारे देश का तिरंगा है हमारा फ्लैग, ऐसे ही हर कंट्री के अपने अपने फ्लैग्स हैं. तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे और उनको रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा झंडा किस देश का है. ठीक है, द नेशनल फ्लैग्स आर द आइडेंटिटीज ऑफ द कंट्री. तो नेशनल फ्लैग से ही जो देश हैं वो पहचाने जाते हैं ना. They have their own importance and have message of their own. जैसे हमारे तिरंगे में ऊपर सैफरन कलर है, वाइट कलर है, फिर नीचे ग्रीन कलर है, तो उन सब चीज़ों का अलग अलग मीनिंग है. वाइट हमारे पीस के लिए है ना. तो उसी तरीके से हर झंडे का अपना देश जो है, हर देश अपने कंट्री का जो झंडा बनाता है उसका अलग अलग मीनिंग होता है. ठीक है, एवरी साइन ऑफ द फ्लैग हैज सम मीनिंग डिसाइडेड बाय द कंट्री. उसके झंडे पे जो भी साइन बना होता है, जैसे यहाँ पे देखिए जापान के में उगता हुआ सूरज बना है, तो
उसका कोई मीनिंग होता है जो वो देश जो है पर्टिकुलर कंट्री जिसका फ्लैग होता है वो डिसाइड करता है, ठीक है। फ्लैग्स ऑफ सम कंट्रीज आर शोन बिलो, नेम द कंट्री, टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प ऑफ। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज के फ्लैग दिए हैं, आपको उनको रिकॉग्नाइज करना है और यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, इसी में से आपको चूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लैग जो बेटा है ये आप अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लीजिए, किनारे में स्टार है, फिर ऐसे ऐसे लाइन है, रेड लाइन व्हाइट लाइन, ठीक है। ये कहाँ का है, ये यूएसए का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फ्लैग का है, ये फ्रांस का है, ठीक है। फिर ये वाला फ्लैग क्या है, ग्रीन और ग्रीन कलर का पूरा नक्शा, बीच में रेड बॉल टाइप का है, तो ये कहाँ का है, ये बांग्लादेश का है। ये रसिया का फ्लैग है, ठीक है। फिर ये कहाँ का है, ये यूके का, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। फिर ये हमारे ये नेबर कंट्रीज नेपाल का है। फिर ये जापान का है। ये हमारी जो सदर्न कंट्री, हमारे जो साउथ में लाई करता है एक देश श्रीलंका, ये वहाँ का फ्लैग है। फिर ये भूटान का है, ये चाइना का है, ठीक है। फिर ये फ्लैग पाकिस्तान का है और फिर लास्ट ये वाला फ्लैग जो है ये अफगानिस्तान का है, ठीक है। तो आप सबके अच्छे से फ्लैग देख लीजिए और सबका उसी के साथ आप उनका नेम भी लर्न कर लीजिए कि वो कि कौन सा फ्लैग किस कंट्री का है, ठीक है। तो इसमें बेटा आपका आईक्यू टेस्ट क्वेश्चन है। विच कंट्री लाइज जस्ट साउथ ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया के साउथ में कौन सी कंट्री लाई करती है, तो उसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। हमारे साउथ में श्रीलंका लाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्ट उन्होंने दिया है, द नेशनल एनिमल ऑफ बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश इज टाइगर। जैसे हमारे देश का नेशनल एनिमल टाइगर है, वैसे बांग्लादेश का भी नेशनल एनिमल टाइगर ही है। और यहाँ पे वैल्यू बेस्ड नॉलेज दी है, वी शुड गिव रिस्पेक्ट नॉट ओनली टू अवर फ्लैग्स बट ऑल्सो द फ्लैग्स ऑफ अदर कंट्रीज। हमें अपने देश का झंडे का तो सम्मान करना चाहिए, साथ में और देश के भी झंडों फ्लैग्स का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसी से उन लोगों को आस्था जुड़ी होती है, उनकी आइडेंटिटी जुड़ी होती है, इसलिए हमको उनके भी जो फ्लैग है उसका भी हमको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। अब आपका लेसन 14 है, कंट्रीज एंड देयर पीपुल। Names of some countries are given below. Tell what their citizens are called. Take help from the help box. तो यहाँ पे बेटा कुछ देशों के कुछ कंट्रीज के नेम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वहाँ के लोगों को क्या बोला जाता है। जैसे भारत के जो लोग हैं तो भारतीय हो गए, या फिर हम लोगों को बाहर के लोग क्या बोलते हैं, जैसे इंडिया देश का नाम है तो इंडियंस कहते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो वैसे ही अलग अलग देश के लोगों को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं वो यहाँ पे हिंट बॉक्स में दिया है, वो हमको लिखना है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे कनाडा, तो कनाडा के लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, कनेडियन, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया होगा, हाँ कनेडियन, ठीक है। फिर सॉरी फर्स्ट है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग, अफगानी। तो यहाँ पे देखिए अफगान, अफगानिस्तान के लोगों को बोलेंगे हम लोग अफगान, ठीक है। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका अफगानिस्तान का अफगान, वहां के लोगों को हम लोग बोलेंगे अफगान, ठीक है। और फिर सेकंड कनाडा, कनाडा के लोगों को हम क्या बोलेंगे, कैनेडियन, ठीक है। फिर थर्ड है आपका फ्रांस, फ्रांस के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच, ठीक है। फिर फोर्थ है जर्मनी, जर्मनी के लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, जर्मन, हम लोग जर्मन बोलते हैं, ठीक है। वहां के लोगों को हम लोग बोलेंगे जर्मन। फिर फिफ्थ है ग्रीस,
सॉरी फिफ्थ है, फोर्थ कनाडियन, थर्ड आपका चाइना था बेटा, ठीक है। चाइना के लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, चाइनीज, ठीक है। फोर्थ फिर आपका हो जाएगा फ्रेंच, फ्रांस के लोगों को फ्रेंच। फिर फिफ्थ जर्मनी के लोगों को जर्मन। फिर सिक्स्थ है आपका ग्रीस, ग्रीस के लोगों को हम क्या बोलेंगे, ग्रीक। देन सेवेंथ इज इटली, इटली के लोगों को क्या बोलेंगे हम, इटालियन। फिर एट्थ है आपका जापान, जापान के लोगों को हम लोग बोलते हैं जापानीज। फिर नेक्स्ट आपका है नाइन्थ मॉरिशियस, मॉरिशियस के लोगों को हम लोग बोलेंगे मॉरिशियन, ठीक है, मॉरिशियन। फिर टेंथ है आपका नेपाल, नेपाल के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, नेपालीज, या फिर नेपाली होगा शायद, नेपाल, हाँ नेपालीज। देन इलेवेंथ इज पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों को हम बोलेंगे पाकिस्तानीज या पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, ठीक है। देन योर ट्वेल्थ वन इज रसिया, रसिया के लोगों को हम क्या बोलते हैं, रशियन। देन थर्टींथ इज सऊदी अरेबिया के लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग, सऊदी। फिर फोर्टींथ है आपका यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, सऊदी हो गया, ब्रिटिश, ठीक है। इंग्लैंड के, यूनाइटेड किंगडम के लोगों को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश। फिर फिफ्टींथ वन है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोगों को हम लोग बोलेंगे अमेरिकन, ठीक है। अब इसमें आपका एक आईक्यू टेस्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसीज, ऑसी, ठीक है। फिर आपको बेटा यहाँ फैक्ट टू नो में दिया है, टूरिज्म इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इंडस्ट्री, जो टूरिज्म है वो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, जैसे होटल का काम हो गया, या फिर जो लोग एक कैब वगैरह चलाते हैं, तो जो टूरिज्म वाली जो इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। उससे 240 मिलियन जॉब्स उससे मतलब उससे जुड़ी हुई हैं, 250 मिलियन जॉब्स। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपको बेटा 41 है, 7 न्यू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें बेटा फर्स्ट पिक्चर तो आप रिकग्नाइज कर ही रहे होंगे, ये किसकी है, जो 7 वंडर्स हैं, न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो फर्स्ट किसकी है, फर्स्ट पिक्चर ताजमहल की है, जो कि हमारे देश में ही आगरा में है, ठीक है।
उसके बाद जो आपकी सेकंड पिक्चर है वो क्या है, वो पिरामिड ऑफ गीजा है। ठीक है, पिरामिड जो है, पिरामिड ऑफ गीजा, ये भी 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आता है। फिर जो थर्ड पिक्चर है उसका नेम है माचू पिच्चू। ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है वो है माचू पिच्चू। फिर फोर्थ में ये क्या है, ये स्टैचू ऑफ जीसस क्राइस्ट है, स्टैचू ऑफ क्राइस्ट द रिडीमर। ये ब्राजील में है, रियो डी जेनेरो में ये स्टैचू है। ठीक है, 40 मीटर शायद इसकी हाइट है। फिर जो नेक्स्ट पिक्चर है ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा था कि ये लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन है जो कि ह्यूमन हैंड के द्वारा हुआ है। ठीक है, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पिक्चर है ये है रोमन कोलोजियम। ठीक है, रोमन कोलोजियम ये बहुत ही पुराना स्टेडियम है रोम में। जैसे इस टाइम के जैसे स्टेडियम होते हैं वैसे ही बहुत समय पहले रोम में बना हुआ था, वहाँ पे जो खेल वगैरह होते थे उसके लिए स्टेडियम बनाया गया था, रोमन कोलोजियम। ठीक है, और फिर जो लास्ट पिक्चर है वो कहाँ की है, वो आपकी है ये रून्स ऑफ पेट्रा। ठीक है, ये वाली लास्ट वाली पिक्चर है रून्स ऑफ पेट्रा। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग गूगल में खोल करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा कि ये किस देश में है और इनको क्यों 7 वंडर्स में जगह मिली है, तो इसमें ऐसा क्या है। तो ये खुद से आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो हो गया वो आपका है ताजमहल। देन सेकंड है आपका पिरामिड ऑफ गीजा। थर्ड है आपका फिर फोर्थ है आपका डबल सी है। फोर्थ आपका स्टैचू ऑफ क्राइस्ट द रिडीमर ऑफ क्राइस्ट। ये बहुत ही बेटा हाइट पे ये स्टैचू है, 40 मीटर्स का। वहां से पूरा जो सिटी है रियो डी जेनेरो की, ब्राजील की, वो पूरी दिखती है। फिर फिफ्थ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। देन सिक्स्थ आपका कोलोजियम है। ठीक है, वो स्टेडियम था। ठीक है, रोम में। फिर सेवेंथ वन है आपका रूइंस ऑफ पेट्रा। रूइंस ऑफ पेट्रा मतलब जो वहाँ के पुराने जो पेट्रा के अवशेष हैं जो बचे हैं इस समय पुराने, वही सब, उसी को रूइंस ऑफ पेट्रा बोला जाता है। ठीक है, फिर इसमें आपको बेटा नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आगरा इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो आगरा जो शहर है जिसमें हम लोग ताजमहल है, वो किस रिवर के किनारे में बसा है। तो वो कौन सी रिवर है? यमुना रिवर। ठीक है, अब इसमें फैक्ट टू नो दिया है। द ताज महल ऑफ आगरा वाज बिल्ट बाय शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलवड वाइफ मुमताज महल। जो ताजमहल है वो किसने बनवाया था? वो शाहजहां ने बनवाया था। तो आपको मालूम ही होगा वो क्यों बनवाया था। इन द मेमोरी ऑफ अपनी वाइफ की याद में, उसकी जो वाइफ थी मुमताज महल, उसी की याद में उसने बनवाया था। ठीक है, फिर इसमें वैल्यू बेस्ड नॉलेज में हमको दिया हुआ है नेवर राइट योर नेम ऑन द मॉन्यूमेंट्स। जैसे हम कुछ लोगों की आदत होती है कि वो लोग कहीं पे भी जाते हैं मॉन्यूमेंट्स पे, तो वहाँ पे वो अपना नाम लिखने लगते हैं। उससे क्या होता है, वो जो बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग है
वो डिस्ट्रॉय होती हैं, वो ख़राब लगने लगती हैं, ठीक है। तो हमको कभी भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। वहाँ की हमको जो सैनिटी है वो मेंटेन रखनी चाहिए, उसको साफ़ सुथरा ही रहने देना चाहिए। तो ये आपकी बेटा यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका लेसन नंबर 42। नेक्स्ट यूनिट है आपकी माइंड बॉगलर, ठीक है। इसमें आपको अपने माइंड पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा, माइंड लगाना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट देखिए बेटा क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग पजल विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। तो यहाँ पे एक पजल बनी हुई है, आपको उसको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा कैमल, ठीक है। कैमल की पिक्चर बनी है, तो CAMEL कैमल। देन यहाँ पे LION लॉयन, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही करते जाइएगा। फर्स्ट आपका हो जाएगा CAMEL कैमल, ओके। देन सेकंड वन इज, यहाँ सेकंड है अप टू डाउन, ये आपका अक्रॉस हो गया। और ये क्या हो गया, अप टू डाउन, ये क्या हो गया, लॉयन, ठीक है। देन थर्ड पिक्चर इज, थर्ड क्या है, नेस्ट है, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, NEST नेस्ट, ओके। देन फोर्थ पिक्चर किसकी है, ट्रक की है, ठीक है। फिर फोर्थ अप टू डाउन क्या हो जाएगा, TRUCK ट्रक, ओके। फिर फिफ्थ पिक्चर किसकी है, काइट की है, KITE काइट, ओके। फिर सिक्स पिक्चर देखिए किसकी है, सिक्स पिक्चर आपकी काइट, सिक्स पिक्चर आपकी हो जाएगी एग, एग। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर किसकी हो जाएगी आपकी, पिक्चर नंबर 7 हो जाएगा आपका यहाँ पे ग्रेप्स, GRAPES ग्रेप्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका सिप, S7 ये 8। देन एट्थ आपका हो जाएगा SHIP सिप। देन नाइन्थ आपका क्या हो जाएगा, नाइन्थ आपका P, मटर की पिक्चर ना, TEAP, ठीक है। फिर टेंथ आपका हो जाएगा APPLE एप्पल। तो इस तरीके से आप इस क्रॉसवर्ड को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसमें IQ टेस्ट क्वेश्चन है, विच फ्रूट कीप द डॉक्टर अवे। कौन सा फ्रूट को कहा जाता है कि वो डॉक्टर को भगा देता है। तो इसका आपने वो पढ़ा होगा, एन एप्पल एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो IQ टेस्ट क्वेश्चन में आप क्या लिख देंगे, एप्पल, एन एप्पल एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब यहाँ पे दिया बेटा फैक्ट टू नो में, एग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग से हमको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टॉर्मेंट योर ब्रेन। इसमें भी आपको अपने दिमाग पे जोर लगाना है, टॉर्मेंट योर ब्रेन। जितनी भी एक्सरसाइज है माइंड बॉगलर में इस यूनिट में, इसमें सब में हमको अपने दिमाग का, माइंड का यूज करना है, ठीक है। तो टॉर्मेंट योर ब्रेन में देखिए इसमें क्या है, व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो यहाँ पे बेटा कुछ फिगर्स बनी हुई हैं, तो उनको हमको बताना है कि नेक्स्ट पिक्चर क्या बनेगी। जैसे इसमें हम लोग ए को लेकर चलते हैं, सॉरी फर्स्ट वाले को। तो उसमें देखिए क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बॉल्स हैं।
फिर नेक्स्ट पिक्चर में 5 बॉल्स हैं, फिर नेक्स्ट पिक्चर में 3 बॉल्स हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर में क्या हो जाएंगी, तो यहाँ पे देखिए 7 बॉल्स थी, यहाँ पे 5, फिर 3, तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, नेक्स्ट पिक्चर में 1 बॉल हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा, आप उस बॉक्स में क्या करेंगे, केवल एक 1 बॉल बना देंगे। ठीक है, 7 थी, पहले 7 थी, फिर 5 बॉल हो गई, फिर 3 बॉल हो गई, तो फिर कौन सी बॉल, कितनी बॉल हो जाएंगी, 1। ठीक है, तो फर्स्ट में आप 1 बॉल बना देंगे। फिर इसमें सेकंड देखिए, सेकंड में देखिए फिगर बनी हुई है, एक एकदम क्लोज्ड फिगर बनी हुई है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का बना है। उसके बाद क्या हुआ, इधर जो आपका राइट हैंड वाला ये वाली जो साइड है ये हट गई, फिर क्या हुआ, ये वाली राइट हैंड साइड हो गई, फिर एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर वाली भी साइड हट गई। अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, ये वाली साइड हट गई, ये वाली साइड हट गई, अब ये वाली साइड हटेगी। ठीक है, तो आपकी जो नेक्स्ट पिक्चर है वो क्या बन जाएगी, उसमें केवल एक आपकी ऐसे लाइन बन जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर देखिए क्या थी, वो एक स्क्वायर था, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था, फिर क्या हुआ, ये वाली साइड हट गई, फिर क्या हुआ, ये वाली साइड भी हट गई और ये वाली भी साइड हट गई। ठीक है, इस तरीके की फिगर बन गई। फिर क्या होगा, फिर ये वाली भी साइड हट जाएगी, तो इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड वन देखिए, तो इसमें देखिए अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, पहले में ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर क्या आ जाएगा, तो ए बी, बी यहाँ फर्स्ट नंबर पे आ गया, बी सी, फिर सी यहाँ फर्स्ट नंबर पे आ गया, और सी के नेक्स्ट अल्फाबेट डी आ गया। फिर क्या होगा, फिर डी आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट अल्फाबेट ई आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डी ई। अब फिफ्थ वन देखिए, डब्ल्यू एक्स वाई, तो ये सीधे सीधे आपका जो अल्फाबेट है उसे जब आप पढ़ेंगे, तो ए बी, जब आप ए बी सी डी पूरा पढ़ेंगे तो क्या होता है, लास्ट में क्या था, डब्ल्यू एक्स वाई, देन फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, जेड। ठीक है, सॉरी उसके बाद फोर्थ वाला पहले देखिए, इसमें क्या है, एक एरो बना हुआ है जो अक्रॉस आपके राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, पहले राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि जो एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले इधर जा रहा था, देखिए पहले एरो क्या था, इधर को जा रहा था, फिर क्या हुआ, ये एरो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इधर को जाने लगा, फिर क्या हुआ एरो, फिर ये इधर को जाने लगा। अब नेक्स्ट पिक्चर में क्या हो जाएगा, एरो वो नीचे की तरफ जाने, मतलब वो इस तरीके से टर्न ले रहा है एरो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसमें फोर्थ में आप क्या पिक्चर में क्या बना देंगे, एक एरो इस तरीके से बना देंगे नीचे डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए। ठीक है, फिर फिफ्थ में अभी हमने किया ही था, फिफ्थ में क्या हो जाएगा, लास्ट वर्ड आपका जेड आ जाएगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। फिर इसमें देखिए सिक्स्थ में आपके फर्स्ट उसमें पिक्चर में क्या है, क्लॉक दी हुई है जिसमें 9 बज रहे हैं, फिर नेक्स्ट में क्या है, 9:15 बज रहा है, फिर 9:30 हो रहा है, फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये 15 मिनट बढ़ता जा रहा है, यहाँ 9 था या 9:15 हो गया, फिर 9:30 हो गया, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 15 to the 30, 15 to the 45, तो जो नेक्स्ट पिक्चर बनेगी उसमें 9:45 हो जाएगा। उसमें ऐसे आप एक पिक्चर बना देंगे, और जो आपकी स्मॉल जो हैंड है वो भी इस पे आ जाएगा, और जो बिग वाला हैंड है वो भी इसी पे आ जाएगा। यहाँ पे जो आपके जो स्मॉल हैंड है, आवर हैंड, वो करीब कहाँ पहुँच जाएगा, वो थोड़ा सा इधर पहुँच जाएगा, और जो आपका लॉन्ग हैंड है वो 9 पे एकदम आ जाएगा। तो इस तरीके की फिगर आपकी बन जाएगी। ठीक है, सिक्स्थ में उसके बाद सेवंथ में देखिए बेटा, तो उसमें क्या है, फर्स्ट फिगर में 4 बॉल्स हैं, सेकंड फिगर में 3 बॉल्स हैं, फिर 2 बॉल्स हैं नेक्स्ट फिगर में, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 बॉल हो जाएगी। ठीक है, तो सेवेंथ में लास्ट फिगर में कितनी बॉल बचेंगी, 1 बॉल। फिर एट्थ वन देखिए, यहाँ पे देखिए एक एरो
राइट हैंड की तरफ जा रहा है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में 2 एरो जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट पिक्चर में 3 एरो जा रहे हैं राइट की तरफ। फिर लास्ट पिक्चर में क्या हो जाएगा, 4 एरो चले जाएंगे राइट की तरफ। ठीक है, तो इससे आप ऐसे बना देंगे 1 2 3 एंड 4। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका आईक्यू क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर इन अ सर्किल। एक जो सर्किल है उसमें कितनी स्ट्रेट लाइन होती हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में कोई भी स्ट्रेट लाइन होती, एक पूरा वो कर्व फिगर ही होती है, उसमें स्ट्रेट लाइन होती ही नहीं है। तो उसका आप आईक्यू टेस्ट क्वेश्चन में क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, अब है यहाँ पे फैक्ट टू नो दिया है, Q इज द लीस्ट यूज लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि जो आपका Q वर्ड है, जो इंग्लिश अल्फाबेट में Q आता है, जिस Q फॉर क्वीन जो होता है, वो सबसे ज़्यादा कम उस Q वर्ड से सबसे ज़्यादा कम वर्ड्स में इस्तेमाल होता है Q लेटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका 44 नंबर स्किल्स। नंबर कैन बी ग्रेट फन। Fill in the blanks with the correct number. The number in a dozen. अच्छा ठीक है, एक डजन में कितना होता है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा बेटा, एक डजन में यानी कि फर्स्ट का हो जाएगा 12। एक डजन में 12 होते हैं। ठीक है, जैसे आप सपोज कीजिए आप कुछ खरीदने गए, तो हमको आपने कहा 1 डजन दे दीजिए, 1 डजन बनाना दे दीजिए, यानी कि 12 बनाना आज। ठीक है, फिर सेकंड है द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, यानी कितनी हड्डियां होती है एक ह्यूमन बॉडी में, तो उसका आंसर हो जाएगा 206। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर थर्ड है द नंबर ऑफ डेज इन अ फोर्टनाइट। एक फोर्टनाइट में कितने डेज होते हैं, तो फोर्टनाइट में यानी कि 2 हफ्ते, यानी कि 14 डेज, 7 + 7 14 डेज। ठीक है, फोर्टनाइट में 14 डेज होते हैं। फिर फोर्थ है द नंबर, सॉरी आपका थर्ड था द नंबर ऑफ टीथ इन एन अडल्ट ह्यूमन। एक अडल्ट ह्यूमन में कितने टीथ होते हैं, तो ये आपको मालूम ही होगा 32। ठीक है, और फिर फोर्थ है हाउ मेनी डेज इन अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट में कितने डेज होते हैं, 14। ठीक है, फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्ते। फिर फिफ्थ है द नंबर ऑफ रन्स इन अ सेंचुरी। जैसे कोई प्लेयर सेंचुरी पूरा करता है तो वो कितने रन्स हो जाते हैं, कितने रन्स माने जाते हैं, 100। ठीक है, सेंचुरी में कितने रन्स हो गए, 100। फिर सिक्स्थ वन देखिए, द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, सबसे बड़ा होता है 99999। ठीक है, ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है। और सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 100। इससे छोटा 3 डिजिट का नंबर आप नहीं पाएंगे। और इससे बड़ा, क्योंकि अब से 999 के बाद कौन सा नंबर आता है, सीधे 1000। तो आप इसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, 1000। 1000 क्या होता है, ये 4 डिजिट का हो जाता है, हमको 3 डिजिट का नंबर चाहिए। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर क्या हो गया, 999। फिर सेवेंथ वन देखिए आप, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर क्या होगा, तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, 99। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 1010। अब इससे छोटा आप करेंगे तो 9 पे पहुंच जाएंगे। तो 9 क्या है, आपका 1 डिजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, 10। अब नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ फेसेस ऑन अ डाइस। जो आपका एक पासा होता है, जिससे आप लोग लूडो वगैरह खेलते हैं, तो या फिर स्नेक लैडर, उसमें कितने फेसेस होते हैं। तो उसमें अगर आप नंबर देखिए तो कहाँ कहाँ से कहाँ तक के नंबर पड़े होते हैं, 1 to 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर तक पड़े होते हैं, यानी कि उसके कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। ठीक है, फिर नाइन्थ है द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन अ चेस बोर्ड। तो आप जब चेस खेलिएगा तो काउंट कीजिएगा उसमें कितने वो होते हैं, कितने स्क्वायर्स होते हैं। टोटल 64 खाने होते हैं, यानी कि 64 स्क्वायर बॉक्स होते हैं, 64 हो जाएगा इसका।
चेस बेटा खेला कीजिए, बहुत अच्छा गेम होता है, ठीक है, उससे माइंड शार्प होता है। ओके। फिर टेंथ है आपका, द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑन अ वायलिन। वायलिन में कितने स्ट्रिंग्स होती हैं? तो उसमें 4 स्ट्रिंग्स होती हैं। कितने तार होते हैं? तार, ठीक है, 4। फिर 11th है, द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ फुटबॉल टीम। फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? जैसे क्रिकेट में 11 होते हैं, वैसे फुटबॉल टीम में भी 11 प्लेयर होते हैं। फिर 12th है, द नंबर ऑफ स्पोक्स इन चक्रा ऑफ द इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग में जो चक्र होता है, जो सेकंड स्ट्रिप होती है व्हाइट कलर की, उसमें एक नीवी ब्लू कलर का एक चक्र होता है ना, ऐसे करके, ठीक है, उसमें स्ट्रिप्स बनी होती है इस तरीके से। तो वो कितनी होती है टोटल? तो वो टोटल 24 स्पोक्स होते हैं, ठीक है, तीलियां 24 होती हैं, ठीक है, इंडियन फ्लैग में। फिर 13th वन है आपका, द नंबर ऑफ मिनट्स इन एन आवर। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? तो आपको मालूम ही है 60 मिनट्स होते हैं। और 1 आवर में, ये 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? तो वो भी 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट वन 14th है आपका, द नंबर ऑफ मंथ विथ 31 डेज। 31 डेज के कितने मंथ होते हैं? तो वो कैसे आप अपने हाथ पे काउंट कैसे करते हैं, हमने आपको बताया था। ऐसे दोनों हाथ रख लीजिए, फिर जनवरी में 31, फिर फरवरी में 30 से कम, फिर मार्च में 31, फिर अप्रैल में कम, फिर मई में 31, फिर जून में कम, फिर जुलाई में 31, फिर अगस्त में अगेन 31, सितंबर में फिर कम हो जाता है, फिर अक्टूबर में 31, फिर नवंबर में 30, फिर दिसंबर में 31। तो 31 से कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल कितने मंथ हो गए 31 डेज के? इसका आंसर हो जाएगा आपका 7। अब इसमें आपका एक आईक्यू क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन फरवरी। तो आपको मालूम है बाकी जो मंथ्स हैं सब में 30 डेज होते हैं इन 7 मंथ के अलावा, और केवल एक फरवरी में ही या तो 28 होते हैं या फिर 29 होते हैं। तो 28 डेज एंड 29 डेज इन ए लीप ईयर। लीप ईयर, हाँ, 4th ईयर जो होता है वो लीप ईयर कहलाता है, उसमें 29 डेज होते हैं। जैसे 2020 क्या था, वो लीप ईयर था। अब 21 में 28 होंगे, 2022 में 2022 में भी 28 होंगे, 2023 में भी 28 होंगे, फिर 2024 में 29 डेज हो जाएंगे, ठीक है। हर 4th ईयर जो होता है वो लीप ईयर होता है, उसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। इसमें बेटा आपका फैक्ट टू नो दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। 2 into 4 मीन्स 2 एडेड 4 टाइम्स, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो रिपीटेड एडिशन है, और जो डिवीजन है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे 2 into 4 दिया है तो उसका क्या मतलब हो गया, 2 को आप 4 बार ऐड कर दीजिए, तो 2 4 8 होता है, और 2 + 2 + 2 + 2 वो भी 8 हो जाता है। अब हम लोग करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। फर्स्ट है बेटा आपका राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई कौन है? ही इज अ टीवी जर्नलिस्ट, ठीक है। अभी आप लोग अगर इंडिया टुडे देखें न्यूज, तो उसमें रात में राजदीप सरदेसाई और राहुल कमल आते हैं ना, तो ये खींच को वो कौन है? वो एक टीवी जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, ठीक है। फिर सेकंड है, टका इज द करेंसी ऑफ। टका किस देश की करेंसी है? तो अभी हमने पढ़ा था किस देश की करेंसी है टका, बांग्लादेश की। ये आपका पेज नंबर 53 है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, पेज 53। उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मैनी हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। हमारे देश की जो नेशनल फ्लैग है हमारा तिरंगा, उसमें कितने कलर है? तो हमारा वो ट्राई कलर होता है। तो उसमें क्या आप क्या आंसर लिख देंगे? 3। वो ट्राई कलर है ना, यानी कि तिरंगा 3 कलर्स है उसमें। फिर फोर्थ है व्हाट आर द पीपल ऑफ चाइना कॉल्ड। चाइना के लोगों को हम लोग क्या बुलाते हैं? तो वो क्या हो जाएगा? चाइनीज। फोर्थ का आंसर हो जाएगा चाइनीज। फिर फिफ्थ वन देखिए, डैश वाज बिल्ट बाय शाहजहां। शाहजहां ने क्या बनवाया था? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ठीक है, मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल के याद में ताजमहल बनवाया था ना, इन द मेमोरी ऑफ हर बिलवर्ड वाइफ मुमताज महल। फिर नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ वन, डैश इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमें किस फूड आइटम से मिलता है? तो वो हमें मिलता है एग से। ठीक है, लेमन से हमें विटामिन सी मिलता है, एग से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। फिर 7 देखिए, हाउ मैनी इंग्लिश अल्फाबेट्स आर देयर। टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ऐसे आप काउंट करेंगे तो टोटल 26 होते हैं, जिसमें से 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी 21 क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर है विच मंथ है 28/29 डेज। तो 28-29 डेज किसमें होते हैं? तो फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं। फिर 9th है आपका, इज द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन बिल्ट बाय ह्यूमन हैंड्स। अच्छा, तो सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन क्या है? ये अभी हमने फैक्ट टू नो में पढ़ा ही था, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन मेड बाय ह्यूमन हैंड। ठीक है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो उन्होंने क्यों बनाई थी बेटा? ताकि एनिमी से बचने के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया था, पुराने वहां के किंग्स ने। फिर इसमें लास्ट है बेटा 10th वन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो इसमें कौन आ जाएंगे? श्री नरेंद्र मोदी। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो उसको जल्दी से कर देते हैं, फिर आपका बुक ये ओवर हो जाएगी। समेटिव असेसमेंट में बेटा देखिए, पहले आपको पिक्चर कुछ रिकग्नाइज करनी है। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट की किसकी पिक्चर है? आप ये पहचाने के होंगे, सीपीयू की है। नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर की है जवाहरलाल नेहरू की है। थर्ड पिक्चर की है गोल्डन टेम्पल अमृतसर की है। ठीक है, तो एक का जो है आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट पिक्चर किसकी? जवाहरलाल नेहरू की, ही वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, थर्ड पिक्चर किसकी है? गोल्डन टेम्पल अमृतसर की। ठीक है, फिर बी एक्सरसाइज आ गई आपकी, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम कौन सा होता है बेटा? तो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम है क्रिकेट। ठीक है, इंडिया में भी हम लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्रिकेट ना, लेकिन इंडिया में हमारा नेशनल गेम क्या है? हॉकी। फिर सेकंड है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ये हमने अभी पढ़ा है, ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती है? 206। फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर
फूड ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का मोस्ट पॉपुलर फूड कौन सा होता है? तो हमने पढ़ा था अभी कुछ समय पहले, रसगुल्ला। ठीक है, रसगुल्ला उनका, रसगुल्ला बीसो मीठो, यानी कि रसगुल्ला उनका फेवरेट फूड आइटम है। फिर फोर्थ है, द वर्ड चेकमेट इज रिलेटेड टू विच गेम। चेकमेट हम किस गेम में करते हैं? वो चेस में हम लोग करते हैं। चेकमेट या स्टेलमेट, स्टेलमेट ये किस में आता है? वो आपका चेस में आता है। जब हम लोग किंग के ऊपर अटैक करते हैं, किंग अगर कोई किसी उससे मतलब किसी के उस पे आ जाता है, किसी के मारने पे, तो फिर वो हम लोग कहते हैं उसको कि आपका किंग चेक हो गया है, तो वही आपका चेकमेट होता है। ठीक है, क्योंकि अगर किंग जब मर जाता है चेस में तो फिर गेम ओवर हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। तिरु पुरम, पुरम, तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं बेटा, इसे त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। ठीक है, केरल की कैपिटल है। फिर नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग। तो गीजर आप किससे मैच करेंगे? वार्म वाटर से। ठीक है, तो सी, ये यहाँ पे ओवर हो गया। गीजर, सी का फर्स्ट गीजर है। गीजर हम लोग क्यों यूज करते हैं? वो वाटर को वार्म करने के लिए ना, वार्म वाटर। ठीक है, तो गीजर को आप वार्म वाटर से मैच कर दीजिएगा। फिर सेकंड है एरोप्लेन। तो एरोप्लेन आप किससे मैच करेंगे? उनके इन्वेंटर से। कौन है? राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन है, देखिए आपका थर्ड, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद बेटा किस जगह पे है? जामा मस्जिद दिल्ली में है और ये लार्जेस्ट मॉस्क है। ठीक है, तो जामा मस्जिद, इसको आप क्या लिख देंगे? लार्जेस्ट मॉस्क से मैच कर देंगे। सबसे बड़ी, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। ठीक है, फिर फोर्थ है आपका नेपाल। तो नेपाल का, हाँ, तो नेपाल के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? नेपालीज। ठीक है, तो नेपाल को आप मैच कर देंगे नेपालीज से। फिर फिफ्थ वन है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को आप किससे मैच करेंगे? वो इंडिया इंडिया की बहुत बड़ी सिंगर है ना, उनको आप मैच करेंगे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल एक बर्ड है जो कि बहुत स्वीट गाती है, तो इसीलिए उनको, लता मंगेशकर को, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, फिर हम डी एक्सरसाइज पे आते हैं। उसमें क्या है? ट्रू और फॉल्स है। तो उसमें फर्स्ट है, चार्ल्स बेबज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा ट्रू। फिर सेकंड देखिए, सेकंड है, Q इज द लीस्ट यूज लेटर इन द अल्फाबेट। तो ये बात भी सही, अभी हमने पढ़ा था कि Q जो अल्फाबेट है वो सबसे कम यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो सेकंड वाला भी आपका ट्रू है, सही बात है। ठीक है, फिर थर्ड वन देखिए, मैंगो कीप्स द डॉक्टर अवे। तो ये बात तो नहीं सही है ना। हम लोग क्या कहते हैं? मैंगो जो है वो इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ द फ्रूट और इट इज ऑल्सो द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। लेकिन किस चीज के लिए हम कहते हैं कि इट कीप द डॉक्टर अवे? एप्पल के लिए। तो ये थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, फिर फोर्थ वन देखिए क्या है,
देयर आर 64 स्क्वायर्स ऑन अ चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर होते हैं, तो ये बात सही है। ठीक है, अब आपका लास्ट आ गया फिफ्थ वन। काबुल इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल नहीं है, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। ठीक है, काबुल कहाँ की कैपिटल है? काबुल है आपके अफगानिस्तान की कैपिटल। तो इसको फिफ्थ वन आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी बुक अब कंप्लीट हो गई। कोई प्रॉब्लम होगी तो बेटा हमसे पूछिएगा किसी भी सब्जेक्ट में। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।